ग्रेगोरियन कैलेंडर की मान्यता के अनुसार नया वर्ष 1 जनवरी से शुरू होता है, जो हमारे यहाँ शरद का मौसम होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की पूरे दुनिया में मान्यता हो चली है और इसी कारण सबसे अधिक व्यापक नया वर्ष 1 जनवरी को ही माना जाने लगा है। लेकिन पूरा इतिहास शुरू से ऐसा नहीं रहा है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में हम जानते हैं कि 15 अक्टूबर 1582 ईस्वी को रोम के पोप ग्रिगरी 13वें की यह देन है। उन्हीं के द्वारा ज्योतिषियों के परामर्श के बाद जो संशोधन किया गया, उसी का यह नतीजा है। उस कैलेंडर के पहले व्यापक तौर पर उन देशों में जूलियन कैलेंडर चलते थे और जूलियन कैलेंडर के भी पहले ईसा की 8वीं शताब्दी में ही रोमन कैलेंडर चलने लगे थे। रोमन कैलेंडर में 10 महीने थे और उन महीनों के नाम जानना रोचक होगा। महीनों की गणना यानी साल की गणना मार्च से होती थी। ये तो मार्च अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन मूल रोमन में मार्टियस के बाद अगला महीना एप्रिलिस के बाद मेयस, उसके बाद जूनियस, उसके बाद क्विंटिलिस, उसके बाद सेक्सिटिलिस, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इन्हीं का बाद में अंग्रेजीकरण हुआ, लेकिन इनके अर्थों में जाए तो कुछ रोचक जानकारी हमें प्राप्त होगी। मार्च से गणना हो रही है तो जाहिर सी बात है कि 5वां महीना जुलाई है। जुलाई तो नाम बाद में पड़ा जूलियस सीजर के नाम पर, लेकिन उसका मूल नाम था क्विंटिलिस। इसका अर्थ ही होता था रोमन में 5वां महीना। इसके बाद सेक्सिटिलिस, इसका अर्थ ही होता था 6ठा महीना, जिसे बाद में अगस्टस सीजर के नाम पर अगस्त कहा गया। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिसमें 7, 8, 9 और 10 के वाचक शब्दों का अंश हम जानते हैं। लेकिन जब जनवरी और फरवरी 2 महीने जोड़े गए, जो जूलियस सीजर तक जोड़े जा चुके थे, जूलियस सीजर ईसा के पूर्व पहली शताब्दी में हुए थे, तो जूलियस सीजर तक जोड़े जा चुके थे, तो महीनों की स्थिति तो बदल गई, लेकिन नामकरण वही रहा। जूलियस सीजर ने जो ज्योतिषियों की सलाह से पंचांग का संशोधन किया था, जिसे हम जूलियन कैलेंडर के रूप में जानते हैं, उसी पर आधारित ग्रेगोरियन कैलेंडर जो 1582 ईस्वी में प्रचलित हुआ, उसमें लीप वर्ष को लेके एक बड़ा सुधार हुआ। जूलियन कैलेंडर में हर चौथे वर्ष फरवरी में 1 दिन बढ़ा दिया जाता था। वर्ष की मान्यता 365 दिन 6 घंटे की थी और इसके आधार पर हर चौथे साल 1 दिन बढ़ा दिया जाता था। लेकिन हम जानते हैं कि पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन 6 घंटे यह एक्यूरेट नहीं है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। तो एक साल में 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का आधिक्य हो जाता है 365 के बाद। तो इसके अनुसार 100 सालों में 24 दिन 5 घंटे 16 मिनट और 40 सेकंड ये बढ़ जाते हैं। तो इनका हम सामंजस्य यदि हर चौथे वर्ष एक एक दिन बढ़ा के करें तो 96वें वर्ष तक यानी 24 बार तो सामंजस्य इनका हो जाता है। लेकिन 100वें वर्ष में फिर एक समस्या हो जाती है कि 5 घंटे 16 मिनट 40 सेकंड
बचा तो रह जाता है, लेकिन उसके आधार पर हम एक दिन सीधे सीधे बढ़ा नहीं सकते थे। इसीलिए हर 100वें वर्ष पर फरवरी 28 दिन के ही रखने की व्यवस्था की गई। लेकिन हर 400वें साल पर फिर देखा गया कि ये जो 5 घंटे 16 मिनट 40 सेकंड की बचत है, वह इस स्थिति में पहुंच जाती है कि एक दिन 400वें साल पर बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो सामंजस्य नहीं होगा। और इस तरह से कुछ और सामंजस्यों के की आवश्यकता पड़ेगी। तो 3200 से कुछ अधिक वर्षों के बाद फिर एक सामंजस्य की व्यवस्था करनी होगी। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर ने तो जो लीप वर्ष को लेकर संशोधन किया, उसमें हर चौथे वर्ष की फरवरी 29 दिन, लेकिन हर 100वें वर्ष की फरवरी 28 दिन, लेकिन हर 400वें वर्ष की फरवरी फिर 29 दिन, यहीं तक व्यवस्था रखी, लेकिन आगे की व्यवस्था नहीं रखी। यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर में भी कुछ न कुछ त्रुटियां हैं, कुछ न कुछ कमियां हैं, जो 3200-3300 सालों में हमें एक बार सामंजस्य की ओर उसे ले जाना ही होगा, ये हम कह सकते हैं। लेकिन यह अवधि बहुत बड़ी है, दुनिया इसमें कितनी से कितनी बदल जाती है, तो इतना हम आगे का विचार नहीं रखते। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर की तुलना में अधिक तार्किक रहा और पूरी दुनिया में इसे अपनाया गया। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौर में 1752 ईस्वी में जब ब्रिटेन ने खुद इसे माना, तो भारत पर भी आरोपित कर दिया। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की मान्यता पूरी दुनिया में व्यापक तौर पर है और तदनुसार नया वर्ष 1 जनवरी से मनाने की परंपरा पूरी दुनिया में स्थापित हुई। ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक दिन की शुरुआत मध्य रात्रि से मानी जाती है और विक्रम संवत में जो दिन का प्रारंभ है सूर्योदय से माना जाता है। एक बड़ा अंतर है। हम ये जानते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे आमतौर पर ईसाई नववर्ष या अंग्रेजी नववर्ष या अंग्रेजी वर्ष ईसाई वर्ष के रूप में हम अपनाते हैं, इस नाम से हम जानते हैं। तो विक्रम संवत और अंग्रेजी सन में 57 का अंतर हम सरलता से मान लेते हैं। यह तो ठीक है, मोटे तौर पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि यह चैत्र से शुरू होता है, विक्रम संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से उत्तर भारतीय प्रचलन है, और उधर 1 जनवरी से, तो दोनों में सामंजस्य तो है नहीं। तो 57 के हिसाब को ही अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करने वाले कई बार गलतियां भी कर जाते हैं। हिंदी के आधुनिक महाकवि जयशंकर प्रसाद के जन्म वर्ष को लेकर इसी कारण एक बड़ा भ्रम हिंदी समाज में या साहित्य समाज में प्रचलित रहा है। इसी पर हम एक थोड़ा सा विचार करते हैं। प्रसाद जी का जो विक्रम संवत के कैलेंडर के अनुसार जन्म है, वह माघ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 1946, और इसमें यदि हम 57 वाला हिसाब रखते हैं सीधे सीधे, तो 1889 निकलता है। यही 1889 प्रसाद जी का जन्म वर्ष बड़े पैमाने पर हमारे सामने विभिन्न माध्यमों से परोसा जाता रहा है। सावधानी यह बरतनी चाहिए कि माघ शुक्ल दशमी को जन्म हुआ था और यह जनवरी का महीना है। जनवरी में ईस्वी सन बदल जाता है, लेकिन वो संवत तो वही चलते रहता है। इसके अनुसार 1946 विक्रम संवत का सही
रूपांतरण 1890 होगा। यहाँ मामला 56 वर्ष का ही ठहरेगा, 56 वर्ष का अंतर ठहरेगा। यदि मई में प्रसाद जी का जन्म होता तो 57 वाला हिसाब आसानी से घटित कराया जा सकता था। तो इस सूक्ष्म अंतर को हम समझें और इस प्रकार की भ्रांतियों से बचें।